एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक पर संग्राम बिल्कुल थमता नजर नहीं आ रहा। एनएसयूआई का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक अब इस मामले में जो है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। एनएसयूआई ने एनटीए को बैन करने की मांग की है। नीट परीक्षा दोबारा करने की भी मांग लगातार एनएसयूआई की तरफ से की जा रही है और सीधे सीधे इस संस्था को बैन करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आज नीट पेपर लीक पर संग्राम लगातार बढ़ता हुआ, एनएसयूआई इस मामले में प्रोटेस्ट कर रही है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो बैरिकेड लगाया गया था इन तमाम लोगों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उसके साथ कैसे तोड़फोड़ की जा रही है, उसे गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे थे, हाथों में बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड लेकर, और सीधे सीधे एनटीए को बैन करने की मांग ये कर रहे हैं। तो प्रदर्शन करके इस मामले में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि एनटीए को बैन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। अब जरा कुछ और चीजें, नीट, चीट और लीक, क्या फिर भी सब ठीक? ये सवाल क्यों उठ रहा है? कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। देखिए, ईओयू ने माना कि पेपर लीक हुआ, फिर भी सरकार क्यों कह रही है कि सिर्फ बिहार तक ये मामला सीमित है? महाराष्ट्र के लातूर से एक गिरफ्तारी, यहां पर 2 गिरफ्तारी हुई है। क्या सरकार को नहीं लगता है कि बिहार से बाहर भी लीक के आरोपी हैं? ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि बिहार से बाहर भी तो हो सकते हैं ना, दूसरे राज्यों में? झारखंड के देवघर से गिरफ्तारी हुई, क्या धर्मेंद्र प्रधान फिर कहेंगे कि ये एक आइसोलेटेड केस है? ऐसा कहकर क्या इस मामले को गंभीरता जो है उसे कम नहीं किया जा रहा? गुजरात के गोधरा जाएगी सीबीआई टीम, क्या सरकार को पेपर लीक के सबूत देकर परीक्षा रद्द करने में आपत्ति है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको यह भी बता दूं कि अब टीम पहुंच भी चुकी है गोधरा। बिहार के झारखंड होते हुए केस महाराष्ट्र तक पहुंचा। क्या अभी भी शिक्षा मंत्रालय को पेपर के लीक होने पर थोड़ा भी संदेह है कि यह सवाल गलत हो सकता है? और इसीलिए तमाम सवाल जो है वो वाजिब हो जाते हैं कि आखिर अभी भी किस बात का इंतजार किया जा रहा है। अंकित से इस पर बात करते हैं। अंकित, अब तो देखिए ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है, सारे सबूत होते हुए भी अभी भी अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें संदेह हो सकता है, तो क्या उन तमाम लोगों के साथ ये अन्याय नहीं है जो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द इस मामले में न्याय मिले उन्हें? बिल्कुल श्रीनी, और इसके 2 पहलू है। देखिए, पहला पहलू वो है जो कि छात्र और तमाम लोग जो है खड़े कर रहे हैं, जैसे कि उसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि यूजीसी नेट को लेकर के जिस तरीके से उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई और सीबीआई जांच सौंप दी गई, ये कहते हुए कि शुरुआती तौर पर यानी प्राइमा फेसा ऐसी जानकारी मिली थी कि कहीं छेड़छाड़ हुई है। और यहां पर नीट के मामले में जब आपके पास में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिससे साफ हो रहा है कि बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तो अगर यूजीसी की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो सकती है तो फिर ये नीट की क्यों नहीं? ये पहला पक्ष है जो तमाम वो लोग जो कि छात्र संगठन से जुड़े हुए विपक्ष के लोग हैं वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो सरकार का है वो भी जानना जरूरी है। उनका ये, सरकार का ये कहना है कि अभी जो है अलग अलग एजेंसी जांच कर रही हैं और जांच में जब तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये लीक हुआ है, हालांकि शुरुआती तौर पर गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है तभी मामला सीबीआई को दिया गया है, लेकिन जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक उन छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं किया जा सकता जो है अच्छे नंबर्स लाए हैं, अच्छे रैंक्स लाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो तमाम हजारों छात्र हैं वो सब जो है पेपर लीक की वजह से उनके अच्छे स्कोर आए हैं, तो किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात का जिक्र कर रही है केंद्र सरकार, और इसी वजह से सीबीआई जांच के जो आगे बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है। जी ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।